जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब साथियों। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों मैं आपके लिए रोजाना की तरह लेकर आ चुका हूँ एमपी पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं साथियों। जो आपके जीके जीएस से हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को खराब करते हो। साथियों आज का अपना पहला प्रश्न है, राजा भोज की राजधानी कौन सी थी? बताइए साथियों, राजा भोज की राजधानी कौन सी थी? उज्जैन थी, धार, मांडू, विदिशा, कौन थी? साथियों राजा भोज की राजधानी थी कौन? धार थी। ठीक है, धार। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? बताइए साथियों किस काल से हैं? पुरापाषाण काल से, नवपाषाण काल से, हड़प्पा काल से या गुप्त काल से? बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों। दोस्तों इसका जो राइट जवाब जाएगा वो होगा अपना क्या? पुरापाषाण काल। क्या हो जाएगा साथियों? पुरापाषाण काल हो जाएगा। ठीक है, याद रखना पुरापाषाण काल। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, नरई युद्ध में रानी दुर्गावती ने किसके विरुद्ध युद्ध किया? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट है। अकबर की सेना, शेरशाह सूरी, हुमायूं, बाबर, किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी साथियों? बताइए साथियों इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथियों, बताइए साथियों। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। ठीक है, अकबर की सेना के विरुद्ध क्या करा था? युद्ध करा था। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, तांत्या भील किस जनजाति से थे? बताइए साथियों तांत्या भील किस जनजाति से थे? तो साथियों इसके नाम में ही भील आ रहा है, इसका मतलब ये भील जनजाति से थे। किस जनजाति से? भील जनजाति से। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, भील जनजाति। क्वेश्चन नंबर 5, ग्वालियर किला किस शासक ने बनवाया था? बताइए साथियों किसने बनवाया था? राजा सूरत सेन, महाराजा सिंधिया, भोजपुर या होशंग शाह ने? तो साथियों ये बनवाया था किसने? राजा सूरत सेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सूरत सेन, राजा सूरत सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मांडू का हिंदोला महल किस शैली का है? बताइए साथियों किस शैली का है? अफगानी का है, गुप्तकालीन का है, मुगल कालीन का है, चंदेल कालीन का है? साथियों ये है अपनी किसका? ये है अपनी अफगानी का। ठीक है, अफगानी शैली का है, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भोजपुर मंदिर किस देवता को समर्पित है? बताइए विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश, किससे? बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों। दोस्तों इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा शिव जी। ठीक है, शिव भगवान, बोले शंकर भगवान के लिए समर्पित है। ऑप्शन नंबर 20 शिव एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सांची स्तूप निर्माण किसके काल में हुआ? बताइए समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन या विक्रमादित्य? तो साथियों मैं आपको बता दूं, जो सांची के स्तूप निर्माण है वो अपने किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। ठीक, किसने साथियों? अशोक ने। ठीक है, अशोक ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कालिंजर का किला किस वंश की राजधानी था? बताइए साथियों कालिंजर का किला किस वंश की राजधानी था? गुप्त, चंदेल, परमार, होलकर, किस वंश का था? दोस्तों ये थी कलिंजर किला, ये था किस वंश की राजधानी? ये थी अपनी चंदेल वंश की। ठीक है, चंदेल वंश की राजधानी, याद रखना। ठीक है, चंदेल वंश की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती की राजधानी कौन सी थी? गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती की राजधानी कौन सी थी? बताइए जबलपुर, मांडला, बालाघाट, सतना, कौन थी साथियों? दोस्तों ये थी अपनी क्या? मांडला। ठीक है, मंडला थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताइए उद्गम स्थल कहाँ है? पचमढ़ी, अमरकंटक, सीधी, सिवनी? बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों। साथियों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अमरकंटक। ठीक है, क्या थी? अमरकंटक है इसका उद्गम स्थल, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट जवाब हो जाएगा, अमरकंटक। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? बताइए पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, रीवा, कहाँ है साथियों? ये जो है ये है अपना सिवनी में। कहाँ है साथियों? सिवनी में है। ठीक है, सिवनी में, इसका राइट आंसर होगा सिवनी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तवा परियोजना किस नदी पर है? बताइए किस नदी पर है साथियों तवा परियोजना? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका। क्षिप्रा, नर्मदा, तवा, सोन? बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर, तो साथियों इसका जो राइट जवाब होगा वो तवा ही हो जाएगा। ठीक है, तवा परियोजना किस नदी पर है? तवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना तवा नदी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। माही नदी मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों, किस जिले में प्रवेश करती है? झाबुआ, धार, मंदसौर, नीमच? साथियों ये करती है अपनी किस में? ये करती है झाबुआ में। ठीक है, कहाँ करती है साथियों? झाबुआ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? बताइए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए साथियों किस नदी पर बना है गांधी सागर बांध? सोन नदी पर, क्षिप्रा नदी पर, चंबल नदी या तवा नदी पर? साथियों ये बना है अपना चंबल नदी पर। ठीक है, चंबल नदी, याद रखना। ठीक है, कौन सा सागर साथियों? गांधी सागर बांध, चंबल नदी। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16,
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताइए? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, कहाँ है साथियों? साथियों ये है अपना भोपाल में, ठीक है। कहाँ है साथियों? ये अपना भोपाल में है, याद रखना कहाँ है? भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है बताइए? राइट आंसर क्या होगा साथियों से? पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? मैकल, सतपुड़ा, विंध्याचल और अरावली। साथियों ये है अपना क्या? सतपुड़ा का पर्वत में, ठीक है। सतपुड़ा इज द राइट आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है, याद रखना सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, गैंडा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है बताइए? गैंडा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मांडला, बालाघाट, धार, उज्जैन। साथियों ये है अपना बालाघाट में। कहाँ है साथियों? बालाघाट में है, ठीक है, याद रखना कहाँ है? बालाघाट। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है साथियों बताइए? अमरकंटक है, रीवा है, मैकल पर्वत है, पचमढ़ी है। साथियों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अमरकंटक। कहाँ है सोन नदी का उद्गम स्थल साथियों? अमरकंटक में है, ठीक है। नर्मदा का भी अमरकंटक में ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कन्हार परियोजना किस जिले में है बताइए? सिंगरौली, सीधी, शहडोल, रीवा, कहाँ है साथियों? साथियों ये है अपनी सीधी में। कहाँ साथियों? सीधी में, ठीक है, सीधी में है। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं बताइए? 225, 230, 245 या 250? साथियों मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। कितनी हैं साथियों? 230 हैं। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे लंबा संविधान किस देश से प्रभावित है बताइए? इंपोर्टेंट है साथियों। भारत का सबसे लंबा संविधान किस देश से प्रभावित है? इंग्लैंड, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा। बताइए किससे प्रभावित है? साथ दोस्तों ये है अपना किससे? अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से है, याद रखना इंपॉर्टेंट है साथियों, अमेरिका से है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है साथियों बताइए? उच्च सदन, निम्न सदन, जन प्रतिनिधि सदन या राष्ट्रीय सदन? साथियों राज्यसभा को जाना जाता है उच्च सदन के नाम से, ठीक है, उच्च सदन। ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। और साथियों निम्न सदन माना जाता है लोकसभा को, ठीक है, याद रखना लोकसभा को, ठीक है। निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन अपनी राज्यसभा होती है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है बताइए? आपातकाल से, राष्ट्रपति शासन से, न्यायपालिका से या केंद्र शासन से? तो साथियों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति शासन से है, ठीक। किससे साथियों? राष्ट्रपति शासन से है। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, अनुच्छेद 21 क्या सुनिश्चित करता है बताइए? क्या सुनिश्चित करता है साथियों? समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता या शिक्षा का अधिकार? तो साथियों अनुच्छेद 21 क्या सुनिश्चित करता है? ये करता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है साथियों, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था साथियों? ये था अपना जम्मू कश्मीर से, ठीक है, याद रखना जम्मू कश्मीर से संबंधित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे साथियों? पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या डॉक्टर अंबेडकर जी? बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के पूछे साथियों तो हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, अनुच्छेद 370 कब निरस्त किया गया? मतलब जो जम्मू कश्मीर पर लगाया था ना 370, अब वो कब हटाया गया था साथियों? ये हटाया गया था अपना 2019 में, याद रखना। कब हटा दिया गया था साथियों? 2019 में ये हटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है बताइए? अनुच्छेद 324, 356, 370 या 352 में? तो साथियों ये है अपना किस अनुच्छेद में? ये है अपना अनुच्छेद 24 में है, ठीक। किसमें? अनुच्छेद 324 में है। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया बताइए? संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया साथियों? ये जोड़ा गया था 86वां संशोधन, ठीक है, 86वां संशोधन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी बताइए? बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? डीएनए की खोजना किसने की थी? संरचना किसने? डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी साथियों? ये की थी अपनी वाटसन और क्रिक ने। अपन पहले भी अपन प्रैक्टिस में ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं साथियों, याद रखना वाटसन और क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 32, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? विटामिन डी की कमी से होता है साथियों कौन सा? रिकेटस होता है साथियों, रिकेटस। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, किस धातु को पारा कहा जाता है साथियों बताइए? मरकरी, लेड, सोडियम, कैल्शियम, किसको कहा जाता है साथियों? ये कहा जाता है मरकरी को पारा कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है साथियों? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है साथियों? इनका जो निर्माण होता है ये होता है अस्थि मज्जा में। ठीक, कहाँ होता है साथियों? अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर 35, ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख कौन सी होती है? बताइए, ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख कौन सी होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन। साथियों ये होती है अपनी कौन सी? साथियों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, भारत में योजना आयोग को किसने भंग किया था? बताइए, भारत में योजना आयोग किसने भंग किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने या राजीव गांधी ने? ये साथियों अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने ऐड किए हैं अभी इसमें। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, किसने भंग किए? नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, मुद्रास्फीति का अर्थ है? बताइए, मुद्रास्फीति का अर्थ है क्या हो जाएगा साथियों? मुद्रा का मूल्य बढ़ाना, मुद्रा का मूल्य घटाना, मुद्रा की अधिकता या मुद्रा की कमी? साथियों इसका राइट जवाब होगा वो होगा मुद्रा का मूल्य घटना। ठीक है, मुद्रा का मूल्य घटना, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, हरित क्रांति का संबंध किससे है साथियों? हरित क्रांति का संबंध बताइए, कपास उत्पादन, गेहूं उत्पादन, गन्ना उत्पादन या चाय उत्पादन? साथियों हरित क्रांति का संबंध है गेहूं उत्पादन से। किस उत्पादन से साथियों? गेहूं उत्पादन से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था साथियों? भारत का पहला पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था साथियों? औद्योगिक विकास था, कृषि विकास था, आधारभूत ढांचा था या गरीबी उन्मूलन था? तो राइट साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर इसका वी हो जाएगा, कृषि विकास था साथियों। ठीक है, क्या था? कृषि विकास था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, मध्य प्रदेश का अन्नदात्री जिला कौन सा है साथियों? कौन सा है साथियों? होशंगाबाद, सीहोर, मंदसौर, छिंदवाड़ा, कौन सा है साथियों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीहोर। कौन सा है साथियों? सीहोर है। ठीक है, याद रखना, भूल मत जाना, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए, किस खेल से संबंधित है साथियों? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी? दोस्तों रणजी ट्रॉफी अपनी किससे संबंधित? ये अपनी क्रिकेट से है। ठीक है, याद रखना, किससे साथियों? क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होगा, क्रिकेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, मध्य प्रदेश का खेल गांव कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का खेल गांव कहाँ स्थित है? बताइए, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, कहाँ है साथियों? ये है अपना भोपाल में। ठीक है, कहाँ है साथियों? भोपाल में है। ठीक है, याद रखना, कहाँ है? भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? बताइए, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है साथियों? कुश्ती, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, शूटिंग? साथियों ये है अपनी मुक्केबाजी से। किससे साथियों? मुक्केबाजी से है, याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों? दोस्तों मैं आपको बता दूं, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। ठीक है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश से ने जीता? बताइए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, फ्रांस, जर्मनी? किसने जीता साथियों? दोस्तों ये जीता था कब? दोस्तों ये जीता गया था अपना अर्जेंटीना ने जीता था। ठीक, किसने जीता था? अर्जेंटीना ने 2022 में। ठीक है, अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, पंचतंत्र के रचयिता कौन है साथियों? दोस्तों पंचतंत्र के रचयिता हैं अपने विष्णु शर्मा। ठीक है, कौन है? विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, मालवा उत्सव किस शहर में आयोजित होता है? बताइए साथियों, मालवा उत्सव कहाँ होता है? इंदौर और उज्जैन, भोपाल और जबलपुर, ग्वालियर और धार, सीधी और सतना? साथियों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो होगा इंदौर और उज्जैन। ठीक है, इंदौर और उज्जैन। मैं आपको जानकारी बता दूं, इंदौर अपने भारत सबसे स्वच्छ मतलब मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। और साथियों अपना उज्जैन अपना महाकालेश्वर मंदिर से प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, भारत रत्न 2019 में किसे मिला? इंपॉर्टेंट है साथियों, स्टार लगा लेना। बताइए, भारत रत्न 2019 में किसे मिला? सचिन तेंदुलकर को, लता मंगेशकर को, प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी? तो साथियों इन सभी को भारत रत्न मिल चुका है, यानी कि 2019 में जिन्हें मिला था वो थे अपने प्रणब मुखर्जी, याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49, चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ? बताइए, 2016 में, 17 में, 19 में या 21 में? साथियों इसका राइट जवाब होगा 2019। ठीक है, चंद्रयान 2 कब गया निकला था अपना प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ साथियों? ये हुआ था अपना 19 में। ठीक है, 19 में हुआ था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का सबसे बड़ा आदिवासी क्षेत्र कौन सा है? साथियों भारत का सबसे बड़ा आदिवासी क्षेत्र कौन सा है? सिवनी, सागर, सतना, सीहोर, छिंदवाड़ा में से कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा अपना छिंदवाड़ा। कौन सा है सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया? साथियों छिंदवाड़ा है। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ई अपना एकदम राइट होगा, छिंदवाड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आता है साथियों आपका HW। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और साथियों आप मुझे बताना आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट करे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। और साथियों आप इसका आंसर ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में
सोनार खनिजों का सबसे बड़ा भंडार किस जिले में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है साथियों, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है भाई साथियों। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लगे रहिए अपनी तैयारी में।